हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो प्यारे साथियों, आप सभी का ये वीडियो रेशियो का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इसमें तो रेशियो का ऑलरेडी हमने कई पार्ट क्लियर किया है। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और रेशियो का पहले का टाइप ज़रूर देखिए। आज का टाइप जो है वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आपका ABC का रेशियो, ABCD का रेशियो इस प्रकार से पूछा जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो इसका बहुत सारा तरीका होता है, कम से कम 5 से 6 तरीका होता है सॉल्व करने का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे बेस्ट तरीका हम डिस्कस करेंगे ताकि आप एग्जाम में इजीली इस सवाल का आंसर कर पाएँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर A/B दिया 3/4 और B/C दिया है 4/5। तो ABC का रेशियो पूछा जा रहा है। तो अगर A/B/C निकालना हो ऐसे क्वेश्चन में तो सबसे पहले जो रेशियो दिया गया उसे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर A/B का वैल्यू जो दिया है 3/4 दिया है, तो A और B के स्थान पे कितना लिखना है तो 3/4। फिर BC का वैल्यू जो दिया है BC का रेशियो वो 4/5 है, तो यहाँ पे हम नीचे रेशियो में B और C के स्थान पे कितना लिखेंगे तो 4/5। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होगा आप सभी को कि इसे हल कैसे करना है। तो इसे हल करने के लिए फ्रेंड्स जो आपका खाली स्थान है, जैसे C के नीचे आपका खाली है तो इसके स्थान पर वही अंक आएगा जो इसके निकटवर्ती होगा, यानी निकट में होगा। तो C के जस्ट निकट में आप देखेंगे तो आपका 4 लिखा हुआ है, यानी कि C लेटर के नीचे जो लिखना होगा वो 4 लिखना होगा। ठीक है, 4 लिखेंगे। उसी प्रकार A के जस्ट नीचे जो आएगा तो यहाँ पर A के जस्ट नीचे यहाँ पे देखेंगे तो इसके बगल में आपका 4 है, तो यानी कि A में आपका 3 के नीचे जो लिखना होगा वो 4 लिखना होगा। तो बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब यहाँ पर सभी को मल्टीप्लाई कर देना होता है। जैसे 3 चौके कितना होता है 12, 4 चौक 16 और 4 पचे 20। अगर ये तीनों डिजिट कट रहे हैं तो आप काट भी सकते हैं और उसके बाद आंसर मैच कर सकते हैं। तो ये तीनों आपका 4 से कटेगा तो 4 तिया 12 होता है, 4 चौक 16 होता है और 4 पचे कितना हो जाता है 20 हो जाता है। आंसर इसका जो आएगा 3/4/5 आएगा। तो 3, 4, 5 जो दिया गया इसमें वो ऑप्शन नंबर C में है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। और इसका सेकेंड मेथड अगर डिस्कस करें तो इसमें कोई भी पेन पेपर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जो हम सेकेंड टाइप इसका डिस्कस करने वाले हैं। तो सेकेंड टाइप में आप सीधा का सीधा आंसर करेंगे। तो फ्रेंड्स आप B वाले जो आपका देखिए B पार्ट में 4 जो लिखा है, इस 4 का मल्टीप्लाई दोनों फर्स्ट वाले रेशियो में करेंगे। तो 4 × 3 कितना होता है 12, यानी A का वैल्यू 12 रहेगा। फिर इसी 4 का मल्टीप्लाई दूसरे रेशियो में करेंगे तो 4 चौक 16, B का वैल्यू 16 हो गया। और C निकालना है तो अंतिम के दोनों टर्म का यानी 5 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पर रेशियो हमारा निकल चुका है। अगर इसे काटा जाए 4 से तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20 होता है। आंसर इसका 3/4/5 आ जाएगा। तो इस तरह से इसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और लास्ट में आप बाई ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन इसे फुलफिल करता है वही आपका राइट होगा। जैसे बाई ऑप्शन अगर सॉल्व करना हो तो देख के आंसर आप कर सकते हैं। A और B में रेशियो कितना का मिलना चाहिए 3/4 का। तो ऑप्शन C में आप देखेंगे A और B में 3/4 मिल रहा है। इसके बाद B और C में रेशियो कितना का आना चाहिए तो 4/5 का। C ऑप्शन में B और C का रेशियो 4/5 है, तो फुलफिल जो किया है ऑप्शन नंबर C किया है। तो इससे भी आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलिए एक और सवाल सॉल्व करते हैं और आप लोग अपना आंसर जरूर बताइए इस प्रश्न का क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ भी आपसे A/B/C पूछा है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारा तरीका डिस्कस किया है। हम तो कहेंगे कि सेकेंड मेथड को अपनाइए। 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 एकम कितना रहेगा 4 रहेगा। A का वैल्यू 4 होगा। B निकालना है तो इसी 4 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा किसका
तो बी का वैल्यू, और सी निकालना है तो दोनों लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 4 कितना होता है, तो 20 होता है। और यहाँ से इसे सॉर्ट आउट किया जाए तो 4 से सब कटेंगे, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 पचे 20 होता है। तो देखिए आंसर जो है 145 आया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं जहां पर ए बी, बी सी और सी डी का रेशियो दिया गया होता है और इसके आधार पर ए बी सी डी का रेशियो पूछा जाता है। देखिए जिस तरह से हम स्टेप को यहाँ पे कर रहे हैं, आप उसी तरह से ध्यानपूर्वक इसे देखिए और अगले सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, काफ़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। अगर ए का वैल्यू निकालना है तो फर्स्ट वाले टर्म आपका जितना तीनों के तीनों दिए हैं एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 तिया 6 और 6 तिया कितना होता है 18, यानी ए का जो रेशियो आएगा वो 18 आएगा। इसी प्रकार अगर डी का वैल्यू निकालना है तो अंतिम वाले तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो डी का वैल्यू निकलता है सबसे अंतिम टर्म का, तो 4 पचे 20 और 20 पचे 100, यानी कि डी का जो रेशियो निकलेगा वो 100 निकलेगा। अब हमारे पास सी और डी बच गया है, तो सी और डी निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो फ्रेंड्स सी अगर निकालना है तो लाइन को आप देखिएगा किस तरह से हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस 4 से इस तरह से हम हल करेंगे। 4 से देखिए जो लाइन आया है 2 और 3 के पास, तो मल्टीप्लाई कर देना है तीनों को, तो कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 8 तिया कितना होता है 24, यानी कि बी का वैल्यू हमारा कितना हो गया 24। अब हमारे पास डी बचा है, तो डी को देखेंगे कि किस तरह से इसे हल करते हैं डी को निकालने के लिए। तो डी को निकालने के लिए यहाँ पर फ्रेंड्स इस 4 का मल्टीप्लाई जो होगा वो कुछ इस तरह से, यानी कि 4 5 से होते हुए 3 तक, तो तीनों को मल्टीप्लाई करिए। 4 पचे 20 और 20 तिया कितना होता है 60 होता है। आपका चारों ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा होगा, और नहीं मैच कर रहा है तो इसे काटना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। तो चलिए ये कितने से सभी के सभी अंक कट रहे हैं, तो ये आपका जो है 2 से कटेगा तो 2 नंबर 18 होता है, 24 जो 12 बार में कटेगा 60 30 हो जाएगा, और 100 जो है 50 हो जाएगा। आंसर हमारा 9 12 30 50, तो 9 12 30 50 आपका किस ऑप्शन में मिल गया है, तो पहला ही ऑप्शन आप देखेंगे बिल्कुल मिला है। इसका राइट आंसर जो करना है ऑप्शन नंबर ए करना है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इस तरीके से आप एक लाइन में इसका आंसर निकाल के हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब एक क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क के लिए दिया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इसका कौन सा उत्तर जो है वो राइट होगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। और फ्रेंड्स यहाँ पर लगातार आप सभी का मैथ का क्वेश्चन टाइप वाइज कराया जा रहा है, तो चैनल पर नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। और शाम 7 बजे मैराथन क्लास होता है जिसमें 85 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो आप लोग शाम 7 बजे मैराथन क्लास लाइव में भी जुड़िए, आप सभी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहतर होता है।